दोस्तों नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र रावत और आज मैं आपके साथ बात करूंगा कि चंद्रशेखर आज़ाद रावण का मैं जिक्र कर रहा हूं। 28 तारीख को सहारनपुर में जानलेवा हमला करने का षड्यंत्र क्यों किया गया। 27 जून को भाजपा कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल ने ऐलान किया कि राहुल गांधी मणिपुर, जहां गृह युद्ध की स्थिति, मेतई समुदाय और कुकी समुदाय जो आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच में जो युद्ध चल रहा है, वहाँ शांति का पैगाम लेकर, शांति का संदेश लेकर के, और वहाँ जो राहत शिविरों में रह रहे हैं हजारों 50,000 के करीब लोग, उनसे मिलना और मणिपुर में शांति के लिए सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ संवाद कराने की बात को लेकर के राहुल गांधी का कार्यक्रम तय होता है 29 जून को और 30 जून को 2 दिन का। भारतीय जनता पार्टी चरमरा गई क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो हर वक्त सोशल मीडिया में उनका कोई लिखने वाला एक्टिव रहता है, ट्वीट करने वाला, लेकिन एक शब्द मणिपुर जाना तो दूर, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं लिखा। क्या नरेंद्र मोदी के ट्विटर पे लिखने वाला लेखक अगर गायब हो गया, वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, दिवाला निकल गया है अगर अदानी का, तो नरेंद्र मोदी जनता से अपील करे, हम चंदा दे करके ट्विटर पर लिखने वाला व्यक्ति मुहैया करा देंगे, उसका पैसा अदा करा देंगे। मणिपुर जाने के लिए 16,000 करोड़ के जहाज हैं। अगर नरेंद्र मोदी मणिपुर जाने के लिए पेट्रोल नहीं है तो अपील करे, देश पेट्रोल भरने के लिए तैयार है। अगर मणिपुर जाने के लिए कोई पायलट तैयार नहीं है तो देश में हमारे वायुसेना और वायुसेना से सेवानिवृत्त पायलटों की एक बड़ी कतार है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्रोनोलॉजी का हिस्सा समझिए। चंद्रशेखर रावण पर हमला उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में योजनाबद्ध तरीके से कराया जाता है ताकि 28 तारीख को हमला होने के बाद, चंद्रशेखर रावण के पर गोलीबारी होने के बाद, अगर सारा का सारा जो मीडिया अटेंशन है कहाँ का, मणिपुर में राहुल गांधी को मिलने वाला, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र है। ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से आपको बताता हूं, बिहार के छपरा में जो मरे जानवरों की हड्डी ले जाने वाला, वहां पर उस गाड़ी 55 साल का एक वृद्ध अधेड़ उम्र का व्यक्ति, उसके जहीरुद्दीन जिसका नाम है, उसकी मॉब लिंचिंग करके हत्या कर दी जाती है, पीट करके। और उसकी मां लैला खातून जो 75 साल की आयु की हैं, लैला खातून कहती है ये कोई नया कारोबार नहीं है, ये कोई नया पेशा नहीं है हमारा, मरे हुए पशुओं की हड्डियों को ढोने का काम मेरे ससुर क्या करते थे। कल्पना करो, 75 साल की लैला खातून के ससुर की आयु कितनी होगी। 55 वर्ष के जो जिसकी हत्या हुई जहीरुद्दीन की, उसके दादा की उम्र कितनी रही होगी। उसके दादा के पिता भी इसी काम को करते आ रहे थे और पहले बैलगाड़ी में और रेल के माध्यम से भी वो मृत पशुओं की हड्डियों को ढोने का काम करते थे। लेकिन छपरा के जलालपुर में 55 साल के जहीरुद्दीन की मॉब लिंचिंग करके इसलिए हत्या कर दी जाती है 28 तारीख को, ताकि 29 तारीख को जो मणिपुर में राहुल गांधी के पहुंचने पर जो मीडिया का माइलेज होना था, जो मीडिया में जानकारी देश और दुनिया को जानी थी, उससे ध्यान भटकाने का षड्यंत्र पहले दिन में चंद्रशेखर आजाद रावण की पर जानलेवा हमला करना और फिर वहां पर छपरा में जलीलुद्दीन की मॉब लिंचिंग में जो भाग पाने में कामयाब रहा, पीट करके मार डालने का षड्यंत्र इसलिए किया गया। मैंने पहले भी कहा था, भाजपा आरएसएस, भाजपा की सरकार जब कहीं फंस जाती है तो फंसने के बाद निकलने का रास्ता क्या निकालती है। मैंने बहुत पहले कहा था कि मुसलमानों की पीट कर मॉब लिंचिंग में हत्या कर देती है। मैंने कहा था दलितों को शिकार बना लेती है। और मणिपुर में फंस गई भाजपा, क्योंकि कुकी समुदाय के 7 विधायक
और मैं गैर माने आदिवासी समाज के हैं, जो कुकी समुदाय पूरा आदिवासियों का समाज है, उसके साथ विधायक भाजपा के, और गैर आदिवासियों के मैतेई समुदाय जिसको बोलते हैं, उनके 37 विधायक भाजपा के साथ हैं। और आदिवासियों के प्रति भाजपा के मन में, आपको पता होगा, अभी मध्य प्रदेश में एक मंदबुद्धि के युवा के ऊपर भाजपा के एक नेता शुक्ला जी ने पेशाब कर डाला। ये सोच और समझ है। तब मैं ये कहना चाहता हूं, मणिपुर को लेकर के मैंने पहले भी कहा था, ये कैसे संभव हो सकता है कि समाज में जो विधायक हैं वो सब के सब आपके साथ हों, और समाज के विधायक आपके साथ होने पर दोनों कुकी और मैतेई समुदाय के, और फिर भी गृह युद्ध हो, 160 से ज़्यादा लोगों की जान चली जाए। लेकिन जान जाने के अलावा मैं बता दूं, पूरे मणिपुर का एक और चरित्र, 60 दिन तक राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 जो इम्फाल से दीमापुर जाता है, और राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 37 जो इम्फाल से जिरीबान तक जाता है, ये दोनों रास्ते बंद थे। इनको बंद करने वाले कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, और इनके साथ हेमंता बिस्वा शर्मा और संवाद करता है, और अमित शाह गृह मंत्री इनसे अपील करता है, और 60 दिन बाद वो रास्ता खुल जाता है। ये सोचने की बात है। जब तक जितनी चाबी भरी अमित शाह ने उतना चले खिलौना, और जब चाबी हटाने की बात कर दी। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं मणिपुर का दृश्य, मणिपुर की जो बनावट है कटोरे की तरह है। जो कटोरे के ऊपर की मेंढ होती है, वहां नागा और कुकी आदिवासी रहते हैं, और जो उसका बेस है उसमें जिसको इम्फाल कहा जाता है, वहां पर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। और आपको बताना चाहता हूं, चाहे वो सरकार और सरकारी सचिवालय हो, चाहे वो मेडिकल की सुविधाएं हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, तमाम के तमाम इम्फाल के अंदर है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो डॉक्टर है कुकी समुदाय के, आदिवासी समाज के, उनको वहां हॉस्पिटलों से ड्यूटी छोड़ के भागना पड़ा, स्वास्थ्य कर्मियों को भागना पड़ा, मेडिकल कॉलेज के छात्र भाग चुके हैं, डिग्री कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र भाग चुके हैं, उनका भविष्य अधर में लटका पड़ा है। हर पूरे मसले पर ध्यान भटकाने के लिए मैं तो दुआ करता हूं ईश्वर खुदा रब गौर से कि चंद्रशेखर आजाद पर षड्यंत्र के तहत भाजपा सरकार ने हमला करवाया और वह नाकामयाब रहे हत्या करने में। ये हमारे लिए सुखद बात है। जो मारे गए सहारनपुर के पास हमला करने वाले जो लोग, प्रशांत, विकास और लबिश रणखंडी गांव के, और एक हरियाणा का, अब पुलिस क्या थ्योरी बना रही है? पुलिस कह रही है चंद्रशेखर आजाद रावण का काफिला चल रहा था, उन्होंने देखा और अचानक मन बना दिया। उन्होंने कहा यह समुदाय के खिलाफ बोलता है, सोशल मीडिया में इसकी बात हमको अच्छी नहीं लगती है, इसलिए हत्या करने की योजना बना दी। ये बिल्कुल दंत कथा है। हम दावे के साथ में कहते हैं, क्योंकि 29 और 30 तारीख को, जब 29 तारीख को इम्फाल पहुंचा राहुल गांधी, तो इम्फाल एयरपोर्ट से बाहर आगे नहीं जाने दिया गया था। वो तो मणिपुर की महिलाएं सड़कों पर उतरी विरोध में, उसके बाद मजबूर होकर के राहुल गांधी को आगे राहत शिविरों तक जाने के लिए हवाई जहाज के, हेलीकॉप्टर के माध्यम से जाने दिया गया। इसलिए दोस्तों, मैंने बहुत पहले भी कहा था, आज भी डंके की चोट पे कह रहा हूं, ईमानदारी के साथ में जलीलुद्दीन की जलालपुर में जो हत्या कर दी गई है, और जो रावण पर हमला कर दिया गया, सॉरी जहीरुद्दीन की छपरा जलालपुर में जो हत्या कर दी गई है, उसके ईमानदारी के साथ में सीबीआई की अगर जांच बैठाई जाए, क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी से वो ये काम करते आ रहे थे। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? ये संयोग नहीं, ये प्रयोग है कि 29 तारीख को राहुल गांधी मणिपुर जाने वाला था, इसलिए 28 तारीख को जलालपुर में जहीरुद्दीन की मॉब लिंचिंग करके, हत्या करके देश में सांप्रदायिक माहौल बनाने का षड्यंत्र किया गया। राहुल गांधी मणिपुर जाने वाला था 29 तारीख को। चंद्रशेखर आजाद के पास कोई सिक्योरिटी नहीं है। चंद्रशेखर आजाद ने 27 तारीख को कोई ऐसी बात नहीं कही जो किसी समुदाय विशेष के खिलाफ हो, जाति विशेष के खिलाफ हो। चंद्रशेखर आजाद के हर कार्यक्रम घोषित होते हैं, राष्ट्रीय नेता है अपनी पार्टी का।
चंद्रशेखर आजाद पर हमला भी इसीलिए करा दिया गया ताकि चंद्रशेखर आजाद, पूरा मीडिया चंद्रशेखर आजाद की तरफ उस पूरे मसले की, उस हमले की भी सीबीआई जांच करानी चाहिए। और मैं आप सब देशवासियों से अपील करता हूं, तमाम देश में जो राहुल गांधी के मोहब्बत के पैगाम का सम्मान करते हैं, उन सबों से अपील करता हूं, दूर दूर तक इस बात को पहुंचाया जाए। इतना दूर तक पहुंचाया जाना चाहिए कि विवश हो जाए मोदी सरकार। और मैं बिहार की सरकार से अपील करता हूं, नीतीश कुमार से मैं अपील करता हूं कि वहां पर जलालपुर में जहीरुद्दीन की हत्या की जांच मुझे नहीं लगता है वो पुलिसकर्मी कर सकते हैं। जब जहीरुद्दीन पर हमला हो रहा था तो पुलिस वहां पर हमलावरों को देखकर भाग गई थी। इसलिए बिहार की सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके निष्पक्ष जांच कराने के लिए सीबीआई से जांच की मांग कर दी जाए। और इसी तरीके से योगी आदित्यनाथ दूध का दूध और पानी का पानी कराने के लिए जो भाजपाइयों ने योजनाबद्ध तरीके से चंद्रशेखर रावण पर जानलेवा हमला करवाया है, इसकी जांच भी सीबीआई से करानी चाहिए। और मैं आप सब लोगों से अपील करता हूं, इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय संविधान।